डीजीपी पहुंचे हुए हैं और देखिए बड़े अधिकारियों को, अब अनुभवी अधिकारियों को वहां पर सौंपी गई है कमान। और ये तस्वीरें आपके सामने, महाकुंभ में भगदड़ के बाद सतर्क यहां पर प्रशासन नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें डीजीपी जो वहां पर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी प्रयागराज से। तो डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें जिस तरह से भगदड़ मची थी उसके बाद स्थिति को कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन चूंकि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बड़ी संख्या में लगातार जारी है और ऐसे में जो प्रशासन है उसको खास निर्देश दिए गए हैं और अब उन निर्देशों को के साथ साथ उनके पालन कराने की भी एक चुनौती है क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में इस वक्त हम देख रहे हैं डीजीपी ने किस तरह से खुद मोर्चा संभाला हुआ है। प्रशांत कुमार जो इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वहां पर वो तमाम बातों को इस वक्त कहते हुए अधिकारियों से वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है और जो संगम जोन है वहां पर संगम नोज है जहां पर मुख्य स्नान होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। और ऐसे में जो चुनौतियां हैं प्रशासन के आगे वो बढ़ी हैं और जो नए निर्देश दिए गए हैं उसको अब पालन करवाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन अधिकारियों के कंधों पर, क्योंकि अब अगला जो अमृत स्नान है वो बसंत पंचमी का है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में भी उतनी ही भीड़ की उम्मीद है जितनी मौनी अमावस्या में हुई थी, लेकिन इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद और ज़्यादा रहें इसकी कोशिश है। और सीधे ऋतु हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। ऋतु, देखिए वहां पर डीजीपी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हमारे सामने हैं। इस समय क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां हैं और कब तक रहने वाले हैं, ये बताइए। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आपने कहा और रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये वही इलाका है जहां स्टैम्पेड कल हुआ था, यानी कि कल रात जिस तरीके से तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई थी, जो भगदड़ हुई थी वो यही जोन है जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया। और यहाँ पर डीजीपी पहुंचने वाले कुछ ही वक्त में और वो प्रयाग की जमीन पर है, सरजमी पर है, और यहाँ पर पहुंचकर वो जानकारी एकत्र करेंगे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। और प्रयागराज पहुंच चुके हैं डीजीपी और अब कुछ ही देर में इस स्थान पर भी पहुंचेंगे। हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही इलाका है जहां भगदड़ उस रात हुई थी। यानी कि देखिए जिस तरीके से हम ये लोकेशन दिखा रहे हैं, यहीं पर वो लोग सोए हुए थे जहां बल्लियां तोड़कर इस तरफ लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि यहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ था। क्राउड जो है वो यहां पर इस तरफ बढ़ती हुई नजर आई थी। ये वही जोन है, ये वही इलाका है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस इलाके को पूरी तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि डीजीपी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मौका मुआयना करेंगे कि आखिर कहां पर चूक रही है, फॉल्ट कहां पर रहा है, वो यहां पर जांचते हुए परखते हुए नजर आएंगे। और 2 आला अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया, यानी कि यहां पर देखिए जो 2 आईएएस अफसर लगाए गए हैं वो भी पहुंचेंगे, यानी कि आशीष गोयल, इसके अलावा भानु गोस्वामी भी यहां पर आईएएस अफसर नजर आने वाले हैं जो कि मौका मुआयना करेंगे, जो यहां पर जानेंगे कि आखिर कमी कहां रह गई थी, कहां जो क्राउड मैनेजमेंट है वो फेल हुआ। क्योंकि एक तरफ से कहा गया कि 3 जो फ्रंट्स है वो खुल गए, संगम से स्नान कर आने वाले लोग, यहाँ पर सोए हुए लोग और जो संगम स्नान करके लौट रहे लोग, और इस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा होती है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वही क्षेत्र है, वही जोन है जहां पर उस रात भगदड़ हुई थी। 1:30 से 2 बजे का वो वक्त बताया गया था। और यहाँ पर अब देखिए पूरे इलाके को किस तरीके से बंद कर दिया गया है, पूरा इलाका यहाँ पर अब पुलिस तैनात कर दी गई है इस एरिया में। और यहाँ पर हर एक एलिमेंट का जो जांच है वो लगातार जारी है, टीम्स गठित कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ 48 घंटे से मॉनिटर कर रहे हैं लगातार। और जिस तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे, क्योंकि प्रयाग कुंभ नगरी आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की भक्ति हुआ है। और यहाँ पर इस तरीके से महाकुंभ में आखिर नजर किसकी लगी है, इसको जानने के लिए, इसको परखने के लिए पूरी टीम जो है वो गठित कर दी गई है। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं आगे बढ़कर भी, जहां पर ये घटना हुई थी। हम आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ग्राउंड से तस्वीर दिखाने की हर एक संभव प्रयास करेंगे। वही इलाका है जहां से लोग स्नान करके वापस लौट रहे थे और यहीं पर देखिए सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन है वो क्रिएट हुई थी। डीजीपी यही इसी स्पॉट पर पहुंचेंगे और इसी स्पॉट पर परखते हुए नजर आएंगे
कि आखिर फेलियर रहा कहां था, किस लेवल पर फेलियर रहा था, इस बात को परखते हुए वो नजर आएंगे। तो देखिए इस तरफ से जो स्नान कर रहे लोग हैं, यहां से लोग बाहर निकल रहे थे और जो लोग सोए हुए थे वो इस तरफ से यहां पर सोए हुए थे जहां लोग अभी आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरफ सड़क पर जो है घाट पर लोग सोए हुए थे और वो भी एकाएक खड़े हो गए जब कमिश्नर की तरफ से यहां पर कहा गया कि लोग स्नान करें, शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, स्नान छूट ना जाए। और वो भीड़ भी इकट्ठा हुई और इसके साथ साथ जो संगम स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए। यानी कि 3 फ्रंट से यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए एक जगह पर, यानी कि तिगुनी संख्या में इस क्षेत्र में लोग इकट्ठा हुए, जिस वजह से जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा अपार हो गई कि यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो गया और ये भगदड़ की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। 1:30 से 2 बजे का वो वक्त था जहां पर ये दुर्घटना हुई है, ये घटना हुई है। और हालांकि इसे माना जा रहा है कि एक नजर लगी है महाकुंभ को, लेकिन इसकी पड़ताल करने के लिए पूरी टीम भी गठित कर दी गई है। आला अधिकारियों को लगाया गया है। आपको बता दें आईएएस आशीष गोयल को लगाया गया है। इसके अलावा भानु गोस्वामी, ठीक है, डीजीपी वहां पर लगातार पहुंचने वाले हैं और रितु को आप इस वक्त सुन रहे थे और रितु वहीं पर इस वक्त मौजूद है जहां पर डीजीपी पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा के लिहाज से अब और ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए क्योंकि जो भी वहां पर हुआ वो बेहद दुखद है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे, न्यायिक जांच के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे और सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना भी, वो भी बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। हादसे वाली जगह का दौरा करने के लिए अब डीजीपी पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें श्वेता लगातार अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए तस्वीरें इस वक्त सीधे हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में जहां महाकुंभ में बसंत पंचमी का स्नान भी बेहद महत्वपूर्ण है और बसंत पंचमी के स्नान में 4 दिन है और ऐसे में जो प्रशासन है वहां पर अपनी तैयारियों को किस तरह से पुख्ता कर रहा है। अनुभवी और आला अधिकारियों ने खुद इस वक्त कमान संभाल ली है। अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं कि अब जिस तरह से वो दृश्य सामने आया था जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे और कैसे बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे, वो सब ना हो। इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो उस स्तर की और होनी चाहिए जिसमें कहीं भी कोई भी अवरोध ना आए और इसी की कोशिशें प्रशासन करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आला अधिकारी वहां पर खुद मौजूद हैं, डीजीपी खुद इस वक्त हैं और वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। एक और बड़ी खबर इस वक्त रुक करते हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर की बड़ी जीत है। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव जहां पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर बनी है। ये एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिसमें माना जा रहा, जिसमें एक तरह के कई सवाल भी खड़े हो रहे थे और आरोप भी कई लगाए गए थे, लेकिन यहां बीजेपी ने जीत दर्ज करके बता दिया है कि आखिर कौन क्या चाहता है। आप और कांग्रेस के साझा प्रत्याशियों को सिर्फ 17 वोट मिले हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए, आप और कांग्रेस जो साथ में चुनाव लड़े लेकिन प्रत्याशियों को नकार दिया गया, बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो जो मिलकर लड़े थे उनको सिर्फ 17 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा प्रत्याशी को सिर्फ 17 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर जिनको बड़ी जीत मिली है, अब वो मेयर रहेंगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत ये बड़ी मानी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर इसमें लड़ी थी और इनका जो साझा प्रत्याशी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 17 वोट मिले हैं। और ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ललित, देखिए टक्कर कड़ी मानी जा रही थी लेकिन ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, साझा प्रत्याशी, सिर्फ 17 वोट मिले हैं और बीजेपी को 19 वोट। निश्चित तौर से देखिए, अगर हम इन चुनाव के नतीजों को देखें तो एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है क्योंकि मेजॉरिटी है वो इंडिया अलायंस के पास थी, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास जो आंकड़ा था वो 20 का था लेकिन वोट पड़े मात्र 7, यानी 2 लोगों ने क्रॉस वोट किया और 2 से 3 दिन पहले एक उनके काउंसिलर कर ली, यानी कि यहां पर भाजपा ने एक बार फिर से खेल कर दिया। दिल्ली जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले इसे एक बड़े सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था और खास तौर पर
जिस तरह से पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे निकले थे, आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, उसके बाद लगातार जो बैकफुट पे, क्योंकि 2 चुनाव है वो बीजेपी चंडीगढ़ में हार गई थी, चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन 2 चुनाव हारने के बाद इसे एक बड़ी जीत और खास तौर पर इसे एक संजीवनी के तौर पर देखा गया है कि नंबर ना होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर की कुर्सी है वो जीत ली है।